तेहरान, इस्फहान और तबरीज में मिसाइल अटैक्स हुए हैं और लगातार वहां पर इजराइल के अटैक्स जारी हैं। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, क्योंकि आपने वॉर को कवर किया जब इसकी शुरुआत हुई थी, इजराइल कहीं ना कहीं नाफरमानी कर रहा है अमेरिका की, और ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि इससे अमेरिका पर इस वक्त कितना दबाव है, क्योंकि वो तो असमंजस की स्थिति में, दूसरी तरफ समझौते पर बातचीत हो रही है। अब आगे अमेरिका का क्या स्टैंड हो सकता है? नेहा, बिल्कुल अमेरिका के लिए अब आर या पार वाली स्थिति बन गई है, क्योंकि कल ही शाम को जो है ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक की थी इजराइल पर, बेरूत पर हमले को लेकर। उसके बाद तुरंत जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कहा था, एनफ इज एनफ, कि जो ईरान ने हमले किए हैं इजराइल पर अब उनको रुकना चाहिए। और 1 घंटे तक जो है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री है, उनसे बातचीत की थी। और बातचीत इसी बात को लेकर थी कि 2 या 3 दिन में ईरान के साथ अमेरिका की डील होने वाली है, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू रखना न डाले। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू, जैसे कि उनकी आदत है, वो किसी की नहीं मानते हैं। उन्होंने अब की बार भी जो है ट्रंप यानी अमेरिकी राष्ट्रपति की बात को जो है उसको नजरअंदाज किया है और ईरान पर हमला किया है। जैसे सुमित बोल रहे थे, अब काफी दिलचस्प ये होगा कि एक तरफ तो डिप्लोमेसी की कोशिशें अमेरिका और ईरान के बीच चल रही हैं, 3 देश मध्यस्थता कर रहे हैं, चीन की भी नजर है इस बातचीत की प्रक्रिया पर, वो भी अमन चाहता है, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मुज से आज भी आप देख रहे हैं कि तेल के दाम करीब 3% बढ़ गए हैं जब से ये स्ट्राइक्स हुई हैं, पहले इजराइल पर और उसके बाद इजराइल का जवाबी हमला ईरान पर। लेकिन अब जो है ये काफी महत्वपूर्ण होगा, जो पहले कहा आईआरजीसी ने कि अगर रिट्रीट करता है इजराइल ईरान पर या ईरान के सहयोगी लेबनान पर, तो वो जवाबी कार्रवाई और भी सख्त करेगा। मेरे को ये लगता है कि कुछ घंटों के भीतर ईरान की तरफ से पलटवार होगा, और इस पलटवार जो है वो भीषण होगा कल वाले से, क्योंकि कल सिर्फ नॉर्दर्न इजराइल के इलाकों को आईआरजीसी और ईरान ने निशाना बनाया था। अब ये दायरा शायद बढ़ सकता है, क्योंकि इजराइल जो है डे वन से इसी प्रयास में लगा है कि किस तरह से जो समझौता संभावित माना जा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच, उसको किस तरह से जो है डिरेल करे। तो कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की वो कोशिश, दूसरी तरफ अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं। अगर बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल इस युद्ध से निकलता है, वो बिना कुछ हासिल किए जो है इस युद्ध को युद्ध से निकलेंगे, जो उनको इलेक्शन में हार में बदल देगा। और यही कारण है कि अब काफी कोशिशें चल रही हैं। अभी महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं, एक तो ईरान की तरफ से क्या कोई जवाबी कार्रवाई होगी, अगर होगी तो किस नवियत की होगी, और तीसरी बात जो है काफी महत्वपूर्ण, कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या होती है, क्या वो पकड़ते हैं इसराइल को कि आप कोई हमला मत करो, या फिर इसराइल को जिस तरह से वो छूट देते आ रहे हैं शुरू से, उस तरह की छूट जवाबी कार्रवाई के लिए देंगे।